बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम 3.3 फर्स्ट ईयर कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर आज 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन 16 है, ए मैट्रिक्स है 2 -1 3 1। वेरीफाई करना है ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स, फिर उसका लेंगे ट्रांसपोज और राइट साइड के लिए पहले ए का ट्रांसपोज देंगे फिर उसका इनवर्स। दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। ये ऑब्जेक्टिव भी आता है अक्सर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ए आपके पास क्या है 2 -1 3 1। हम क्या फाइंड करेंगे, ए के इनवर्स के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट 2 -1 3 1। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उसके लिए मुझे पहले ए का डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट ऑफ ए। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -1। सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में 2 1 का 2 माइनस प्लस 2 प्लस 3 5। फिर आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या होगा, मेन डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं 1 2 और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन चेंज। -1 की जगह +1 और 3 की जगह -3। जब भी एडजॉइंट लेना हो तो इन एंट्रीज के आप जगह चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। आप फॉर्मूला आपके पास लिखो है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया 1 1 -3 2 डिवाइड बाय ए। डिटरमिनेंट क्या आपके पास है 5। अब सबको 5 पे डिवाइड कर लें 1/5 फिर 1/5 -3/5 फिर आएगा 2/5। अब देखिए क्या करना है, मैंने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, पहली रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम यानी 1/5 और सेकंड रो सेकंड कॉलम -3/5 एंड 2/5। इस पे इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए हमने राइट हैंड साइड के लिए पहले क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका इनवर्स। तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में पहली रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 -1 ये रो थी, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो 3 1 तो वो सेकंड कॉलम। अब इसका आपने निकालना है ए ट्रांसपोज का आपके पास क्या इनवर्स। तो जिसका इनवर्स निकालना उसका एडजॉइंट आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो पहले मैं ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालता हूँ 2 3 -1 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दरमियान में माइनस और 3 मल्टीप्लाई बाई -1। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में। 2 1 are 2 -9 प्लस 3 तो ये 5 आ गया। आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या आएगा, मेन डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर लें और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज 3 की जगह -3 -1 की जगह +1। अब फॉर्मूला आपने लिखा है ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है आपके पास 1 -3 1 2 डिवाइड बाय ए। डिटरमिनेंट आपके पास कितना है, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट 5 है तो सबको 5 पे डिवाइड कर लें 1/5 -3/5 1/5 और 2/5। इसको इक्वेशन नंबर 2। आप जरा 1 और 2 को देखें। इक्वेशन 1 में क्या है, पहली रो है 1/5 -3/5 और सेकंड रो 1/5 2/5 दोनों इक्वल आ गए हैं। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमने प्रूव कर लिया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। दोबारा देखते हैं, पहले आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स फिर उसका ट्रांसपोज। ए इनवर्स के लिए आपको ए का डिटरमिनेंट पहले फाइंड करना है, ये फाइंड किया है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए ये फाइंड किया है, दोनों को डिवाइड कर दें तो वो आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए इनवर्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। फिर इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम। राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज निकालें, ये ए ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में बदल देते हैं।
कॉलम या कॉलम्स को रोज। फिर ए ट्रांसपोज के इनवर्स के लिए पहले ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, फिर दोनों को डिवाइड कर दें तो वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स आ जाएगा। इस पे कहीं हम 1 और 2 को देखें तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया आपके पास, ए ट्रांसपोज के इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपके आया खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पहला पार्ट साफ बताया कि ए बी जो है वो नॉन सिंगुलर, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, और अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। लेकिन गिवन है कि ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर है, ज़्यादा उनके इनवर्स पॉसिबल। अच्छा, एक डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, अगर वो नॉन सिंगुलर हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर बी को ए से, दोनों तरफ देखें, ए को बी से भी करना और बी को ए से। अगर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए यानी आई, तो ये जो दो मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के, और बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ कि अगर आपके पास दो जो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर बी लेफ्ट पे रखें, ए राइट पे, बी को ए से, अगर दोनों कंडीशन में यूनिट मैट्रिक्स आता है तो जिन दो का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है तो उन दोनों वो दोनों जो है मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के, और बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए के। आप जरा तवज्जो करें, अगर मैंने प्रूव करना हो ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, अगर मैंने प्रूव करना हो ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, तो मैंने ए को किससे मल्टीप्लाई किया, बी। ए है क्या, इनवर्स के अंदर जो कीमत है वो है ए, इनवर्स के अंदर क्या है, ए, तो इनवर्स के अंदर जो है ए, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, जो आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, बी। यानी अगर प्रूव करना होता ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करता, बी से, फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करता, ए से, आंसर क्या ले आता, यूनिट मैट्रिक्स, तो प्रूव आपका हो जाता ए इनवर्स इक्वल टू बी। यहाँ से क्या पता चला कि जब भी प्रूव करना हो इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो इनवर्स के अंदर क्या है, ए, और जो रिजल्ट हमें लाना है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मतलब, मैंने प्रूव करना है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ देखें इनवर्स के अंदर क्या है, ए, उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, बी से। यहाँ इनवर्स के अंदर क्या है, ए बी, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, उस बी से मल्टीप्लाई करें। देखें इनवर्स के अंदर ए है, तो ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, बी से, फिर बी को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, आंसर क्या ले आऊं, आई। तो आप देखें इनवर्स के अंदर आपके पास था ए, यहाँ इनवर्स के अंदर था ए बी, मल्टीप्लाई किससे किया, इक्वल के राइट साइड पे बी है तो बी से, इक्वल के राइट साइड पे क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। डायरेक्ट याद रख लें कि जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन प्रूव करना हो ए बी होल इनवर्स, तो इनवर्स के अंदर जो कीमत है, इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, उसको आप जो रिजल्ट आना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले राइट साइड पे रख के फिर लेफ्ट साइड पे रख के। अब ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, अगर 3 नंबर हो ए बी, मतलब ये वाला ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। चौथे को फिलहाल छोड़ दें, पहले 3 पे ये लॉ लगाएं, 1 2 3, अगर ब्रैकेट पहले 2 के दरमियान है तो यहाँ आखिरी 2 के दरमियान, यानी ए एज इट इज, ब्रैकेट आ जाएगी बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बाई एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन किया था आपने लास्ट टाइम कि बी इंटू बी इनवर्स, आपने किया था ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई, साथ रीजन देंगे, बिकॉज बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स।
फिर यूनिट में आपने क्वेश्चन किया था यूनिट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वो दोबारा वो खत्म हो जाता है, मतलब a इंटू आई दोबारा क्या आ जाएगा a। यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो i अगर a से मल्टीप्लाई करें दोबारा क्या आ जाएगा a इंटू a इनवर्स, बिकॉज i इज साथ रीजन ना देनी यूनिट मैट्रिक्स। अब a इंटू a इनवर्स i बिकॉज a इंटू a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने ये कहा है कि जो प्रूव करना है इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू को आप जो आंसर लाना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वो राइट साइड पे रखते हैं, अब लेफ्ट साइड पे। कैसे? इनवर्स के अंदर a भी है तो b इनवर्स a इनवर्स मल्टीप्लाई बाई a b। यहां से आपको पता चल रहा है कि अगर प्रूव करना हो a इनवर्स इक्वल टू b तो उस सूरत में क्या किया था, इनवर्स के अंदर है a और रिजल्ट क्या आ रहा है b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। पहले b राइट साइड पे रखा फिर b लेफ्ट साइड पे। दोनों कंडीशन में अगर आंसर i आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो हमने यहाँ भी यही करना है कि जितने क्वेश्चन इनवर्स वाले होंगे इनवर्स के अंदर जो भी कीमत होगी जो रिजल्ट आना होगा वो राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करेंगे फिर लेफ्ट साइड पे, यानी अब इनवर्स के अंदर a भी है और जो रिजल्ट आना है वो लेफ्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करें। तो आप देखें तो क्या आएगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स a, ये कौन सा ला रहा है इन 3 नंबर पे बाई एसोसिएटिव लॉ। अब b इनवर्स a इनवर्स इंटू a क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी, बिकॉज a इनवर्स इंटू a इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो ये b इनवर्स इंटू b क्योंकि बिकॉज i इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोबारा क्या आ गया i, बिकॉज b इनवर्स इंटू b इज आइडेंटिटी। ठीक है, b इनवर्स इंटू b इक्वल टू आइडेंटिटी लिख दें डायरेक्ट। अब देखें जरा प्रूव क्या किया है अभी तक, a को b से मल्टीप्लाई, a b को b इनवर्स a इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स इनटू a b इज इक्वल टू i। मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी कि अगर a b इज इक्वल टू b a इज इक्वल टू i, अगर a को b से मल्टीप्लाई करें और b को a से मल्टीप्लाई करें आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी पहले का इनवर्स दूसरे के बराबर होगा। a इनवर्स किसके बराबर होगा b के, यानी पहले अब ये दोनों देखें ये मैट्रिक्स a समझने ये सारा समझने b लिखो है a b इज इक्वल टू b a इज इक्वल टू a, देन क्या प्रूव हुआ है a इनवर्स इक्वल टू b, यानी पहले का इनवर्स दूसरे के बराबर। पहला क्या है a b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स एल विच लाइक, या इस सारे को समझे ये a है, इस सारे को समझे b, तो क्या लिखो है ये समझे a है a b इज इक्वल टू b a इज इक्वल टू i, देन a इनवर्स इक्वल टू b, यानी पहले का इनवर्स किसके बराबर है दूसरे के बराबर। तो पहला क्या है a b, तो a b का इनवर्स दूसरे के बराबर, दूसरा क्या है b इनवर्स a इनवर्स। या फिर भी समझ नहीं आई तो फिर एक काम करते हैं, देखें b इनवर्स a इनवर्स इधर ही रहने देते हैं, a b को दूसरा ले जाते हैं, इधर क्या बच गया ये मैं इस तरह समझाता हूँ a b इंटू b इनवर्स a इनवर्स इक्वल टू i, ये समझ इधर ही है, ये जब उधर जाएगा i के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा a b इंटू होल इनवर्स। जब मैट्रिक्स दूसरा जाते हैं तो इनवर्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा a b होल इनवर्स, तो i तो खत्म हो जाता है तो a b होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। या इधर देख लें a b को उधर ले जाएं तो इधर b इनवर्स a इनवर्स, a b उधर जाके a b होल इनवर्स, तो a b होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स दोनों कंडीशन में। तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा इनवर्स वाला तो हम क्या करेंगे, इनवर्स के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको जो रिजल्ट लाना है राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लेफ्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा i आएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट i आया है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी a b का इनवर्स किसके बराबर है b इनवर्स a इनवर्स। इसका आप सेकंड पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं लेकिन उसमें a और b की कीमतें दी हुई थी, अगर a और b की वैल्यूज ना दी हो तो फिर डायरेक्ट कैसे करना है ये फिर आपको तरीका मैंने बताया। दूसरा पार्ट है a इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू a। अब मैंने अभी बताया कि सॉल्यूशन में क्या करना होता है,
इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, जो रिजल्ट आना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए इनवर्स इनटू ए। तो ये तो डायरेक्ट आपको पता है आइडेंटिटी। इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है उसको जो रिजल्ट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले राइट साइड पर रख के फिर लेफ्ट साइड। तो आप दोनों कंडीशन में क्या आ गए, ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू ए इनटू ए इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने पढ़ा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया फिर बी को ए से और यूनिट मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी ए इनवर्स इक्वल टू बी है और बी इनवर्स इक्वल टू ए। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। If the product of two matrix is identity matrix, then these two matrices are multiplicative inverse of each other. अब देखिए यहाँ क्या आ गया कि अगर a को b से, ये समझे a और ये b, a b is equal to b a is equal to I, तो फिर क्या मतलब है कि ये पहले का इनवर्स दूसरे के इक्वल है। पहला क्या है a इनवर्स, इसका फिर इनवर्स इक्वल टू दूसरा क्या है a। अब ये समझने पहले तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर a को b से मल्टीप्लाई करें, b को a से इक्वल टू I आता है, तो अगर दोनों का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स आता है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, यानी पहले का इनवर्स इक्वल टू सेकंड और सेकंड का इनवर्स इक्वल टू फर्स्ट। आप देखें पहला a है तो a इनवर्स इक्वल टू b, पहला क्या है यहाँ a इनवर्स, तो उसका फिर क्या है इनवर्स, a इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू सेकंड है a। तो ये आपका प्रूव हो गया। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आया तो देखते हैं a inverse into a is equal to a into a inverse equal to I। a inverse into a अगर I हो ये वाला, तो a इधर है, इसको राइट साइड ले जाएं। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो a इनवर्स का फिर इनवर्स बन जाएगा। एक इनवर्स पहले, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो फिर इनवर्स बनेगा। तो क्या I तो खत्म हो जाता है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो ये खत्म हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता मैट्रिक्स में। तो a किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स का इनवर्स। या अगर इधर से देखें दोनों कंडीशन में, तो ए इधर है तो ए इनवर्स का इनवर्स उधर जाएगा, तो आई इंटू ए इनवर्स का इनवर्स। तो ये बनेगा आपके पास ए इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स का इनवर्स दोबारा, ये आई खत्म हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो दोनों कंडीशन में ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। डायरेक्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, इनवर्स के अंदर जो प्रूव करना है, इनवर्स के अंदर वाली वैल्यू को जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है वो राइट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करें, फिर लेफ्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई करें। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा आई, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अभी मैंने कंडीशन क्या पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई आए, वो जो ए और बी मैट्रिक्स हैं दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, यानी पहले का इनवर्स दूसरे के बराबर होगा, यानी ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए। ये आपका प्रूव हो गया। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है 3.3 ये खत्म हो गई है। इसको अब आप डिटेल में प्रैक्टिस करें ताकि आपकी 3.1, 3.2 और 3.3 तैयार हो जाए। इंशाल्लाह कल 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।